सरकारें आदिवासियों के कल्याण और सुदूर गांव तक विकास पहुंचाने के चाहे कितने भी कसीदे पढ़ ले, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी रूह कपा देने वाली है। इसका एक जीता जागता उदाहरण और शर्मनाक चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड से सामने आया है। यहाँ जोलाढी पंचायत का अंबा गांव आज भी आदिम युग में जीने को बेबस है। महज 18 घरों की इस आदिवासी बस्ती में ना तो पीने का साफ पानी है, ना बिजली है और ना ही बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल का कोई भवन। क्या है इस गांव की हकीकत और हाल, देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। अंबर गांव में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव, गंदा पानी और नाले का जल पीने को मजबूर है ग्रामीण। गांव से गुजरी 11,000 वोल्ट की तार पर घर घर अंधेरा। वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने से झोपड़ी में चल रहा स्कूल। आवास की एक किस्त देकर ठेकेदारों ने अधर में लटकाया काम। चतरा जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर और हंटरगंज से महज 9 किलोमीटर दूर स्थित अंबर गांव के आदिवासियों की तकदीर और तस्वीर सालों बाद भी नहीं बदल सकी है। 18 घरों की पूरी बस्ती की प्यास सिर्फ एक चापाकल के भरोसे है, जिसके रुक रुक कर गंदा और दूषित पानी निकलता है। जब चापाकल दगा दे जाता है तो ग्रामीण नाले का असुरक्षित पानी पीने को मजबूर होते हैं। विडंबना देखिए कि गांव के ऊपर से 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली की तारें तो गुजर रही है, लेकिन ग्रामीणों के नसीब में सिर्फ डिबरी का अंधेरा ही लिखा है। शिक्षा के मंदिर का हाल यहाँ और भी बदतर है। वन विभाग द्वारा एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने के कारण वर्षों से यहाँ का सरकारी प्राथमिक विद्यालय एक जर्जर झोपड़ी में चल रहा है। सरकारी योजनाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास की सिर्फ एक किस्त देकर काम को अधर में लटका दिया गया। महिलाएं मैया सम्मान राशि से वंचित है, तो बुजुर्गों वृद्धा पेंशन तक नसीब नहीं हो रही। इसी प्रखंड से चतरा के विधायक जनार्दन पासवान आते हैं और सांसद भी स्थानीय है, लेकिन चुनाव के बाद किसी ने यहाँ पैर तक नहीं रखा। आज भी यहाँ के लोग सूखी लकड़ी बेचकर अपना पेट पाल रहे हैं। सुनते हैं क्या कुछ हमारे संवाददाता ने कहा है। आज मैं चतरा में हूँ और चतरा का जोलडीहा पंचायत का ये अंबर गांव है। अंबर गांव जहां पे 18 से 20 घरों का गांव है और जहां आज भी सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं वो पहुंच नहीं पा रही। अब देखिए क्या कुछ है यहाँ पे, आप देखते हैं हमारे पीछे देखिए अब किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है। सरकारें कहती है, चीख चीख कर कहती है सरकारें कि हम पूरी व्यवस्था दे रहे हैं, हम लोगों को रहने के लिए मकान दे रहे हैं, हम पीने के लिए शुद्ध पेयजल दे रहे हैं, हम स्कूल की व्यवस्था दे रहे हैं। लेकिन साहब ये जो गांव आप देखेंगे, इस गांव में आप देखिए किस तरह की जो यहाँ पे घरें बनी हुई है, आज भी सरकार की ओर बाट जो रहे हैं, सरकार की ओर लोग देख रहे हैं और सरकार जो है वो इनके साथ आंख मिचौली कर रही है। कारण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल ये गांव जो है इससे पहले अंबर गांव जंगल के अंदर हुआ करता था, लेकिन जब वहां पे सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई तो लोग सब ये जो सड़क देख सकते हैं, जो सड़क गुजरी हुई है जो हंटरगंज को जोड़ती है, इस सड़क के किनारे लोग आकर बस गए। लेकिन यहाँ पे उन्हें न पीने की पानी मिल पा रही है और नहीं आवास और नहीं स्कूल की व्यवस्था, यानी कि कह सकते हैं सरकार की जो दावे हैं वो यहाँ पूरी तरह से शून्य नजर आ रही है। हम यहाँ के लोगों से बात भी कराएंगे, हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कितने कुंठित हो रहे हैं यहाँ के लोग कितने बेबस हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे न बिजली की व्यवस्था है। बोल पानी के देंगे से हो नहीं आ रहा है, खाली विधायक नहीं आते हैं। हाँ। नहीं तो चेहरा चतरा के हैं सांसद। हाँ तो वो नहीं थी, बोला खाली चेहरा ऐसा नहीं दिखावे थी। बोल कहाँ तकलीफ है कि नहीं तकलीफ है, से गंदा पानी हम पिया ही। यहाँ चापाकल नाल ने चापाकल कुछ के पानी से बचता है नहीं, तो वही से यहाँ गाढ़ा ढोढ़ा पानी पी रहे हैं। विधायक जो है वो भी आपके ही इसी गांव के हंटरगंज के हैं, सांसद भी चतरा के हैं, तो इन लोग आपको मदद नहीं करते हैं?
मदद कहाँ करा थीन, खाली सब आवा थीन कि हमरा वोट द, हमरा जितावा, ऐसे करा वैसे करा, और कहाँ गरीब के कहाँ देखा थे। मंत्री भी बने हैं सत्यानंद भोक्ता आपके ही चतरा से ही पहले, इससे पहले इसको भी नहीं यहाँ लेके ना देखे थे। आजादी के अमृत काल में भी 18 परिवारों की ये आदिवासी बस्ती अगर दाने दाने और पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है तो ये स्थानीय जनप्रतिनिधि और चतरा जिला प्रशासन की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। देखना होगा कि इस खबर के बाद माननीय विधायक और सांसद महोदय की कुंभकर्ण नींद टूटती है या अंबर गांव की ये बेबस जनता यूं ही घूट घूट कर जीने को मजबूर रहेगी। टीवी 45 के लिए चतरा से अनुज की रिपोर्ट। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुज जुड़ चुके हैं। अनुज, हमने देखा रिपोर्ट में कि इस गांव के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की बिजली की तार गुजर रही है, लेकिन घरों में अंधेरा है। ये तो जले पे नमक छिड़कने जैसा हो गया है। क्या कभी विभाग ने यहाँ पोल गाड़ने या ट्रांसफार्मर लगाने का जहमत नहीं उठाया है, या फिर कागजों में ही ये बिजली की तारें दौड़ रही हैं? देखिए, जब मैं ग्राउंड पे पहुंचा, वहां पे देखा तो मुझे भी हैरत हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं पोले गड़ी हुई थी, 11,000 वोल्ट की तार वहां से गुजरी थी। और जो लोगों ने बताया कि पहली बार वहां पे ट्रांसफार्मर भी लगाया गया था, लेकिन दिखाने के लिए लगाया गया था। ट्रांसफार्मर के बाद वहां से तार नहीं निकली थी और वो लगभग 6 महीने तक ट्रांसफार्मर रहा और फिर विभाग वहां से हटाकर चला गया, हटा लिया वहां से। यानी कि उसे पूरे गाँव है, पूरे गाँव को बिजली नहीं दी गई। अभी तक जो लोग सब है वो उसी डिबरी युग में है, वो लालटेन युग में है, उसी तरह से आज भी वो चल रहे हैं। और बरसात के दिनों में पूरे गांव वालों को खासे फजीहत होती है, क्योंकि गांव जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पे जंगली जानवर भी आते हैं, वहाँ पे सांप बिच्छू भी अक्सर आया करते हैं। और ऐसे में जो पूरे गाँव है, पूरे गाँव का जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक दिख जा रही थी। जी अनुज जी, अच्छा मैं ये बताएं कि चुनाव के वक्त जो बड़े बड़े वादे करने वाले स्थानीय विधायक जनार्दन पासवान और सांसद भी वहीं के हैं, तो उनसे क्या आपकी कुछ बात हुई है? उन्होंने क्या इस पे कुछ कहा? उन्होंने तो वोट के बाद से इस गांव का रुख तो कभी किया नहीं है, जैसा कि हमने सुना रिपोर्ट में। जी, अभी तक जो वहाँ स्थानीय जो विधायक हैं वही हंटरगंज प्रखंड से वो आते हैं, लेकिन हंटरगंज का हाल उनके लगभग 10 किलोमीटर रेडियस में ये गांव पड़ता है। और वहां पे आज तक स्थानीय जो विधायक है जनार्दन पासवान, वो उसकी सूद नहीं लिए हैं। और बात करें हम जो यहाँ लोकल जो सांसद इस बार मिला है कालीचरण सिंह, आज तक लोगों ने कालीचरण सिंह का चेहरा तक नहीं देखा है। तो अब कहा जा सकता है इसमें कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो पूरी तरह से इनको इनके हाल पर छोड़ दिए हैं, जिस वजह से ये गांव जो है आज पूरी तरह से गांव में दुर्दशा है। जी धन्यवाद अनुज, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।